नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। तो ये आप बीज देख रहे हैं मेरे हाथ में। आज हम तुरई की बेल लगाएंगे। जो बेल मैंने लगाई हुई थी और जैसे मैंने कि कंपोस्ट निकाली थी ड्रम में से और फिर मैंने साइड में से शिफ्ट कर दिया था, पर शाम तक उसकी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि वो बिल्कुल मुरझा चुकी थी। तो एक तो ये रीज़न था कि मैंने उसको सही तरीके से निकाला भी नहीं था और उसकी जो रूट्स थी, अगर मिट्टी के साथ अच्छे से निकाला होता, डिस्टर्ब नहीं हुई होती, तब तो चलने के चांसेस हो भी सकते थे। पर मुझे 100% लग रहा था कि वो बेल मेरी नहीं चलनी थी। तो इसलिए आज हम इसे एक 12 इंची के पोट में ग्रो करेंगे और ये देखेंगे कि उसके रिज़ल्ट कैसे रहते हैं। तो इससे पहले मैं कुछ और आपको दिखाना चाहती हूँ। ये जो कल मैंने प्लांट लगाया था, वीडियो नंबर जो 402 बनाया था, ग्रीन आइलैंड फाइकस। तो इसके बारे में मैं ये आपको बताना भूल गई कि जैसे कि मुझे एक्सपीरियंस हुआ भरपूर गर्मी के दिनों में 5 दिन जब इस प्लांट को पानी नहीं मिला तो भी ये ऐसे के ऐसा ही था। तो अब जब छत के प्लांट्स को मैं हर रोज़ पानी देती हूँ, तो 2 टाइम देती हूँ, तो इन्हें मैं सुबह के टाइम 1 टाइम देती हूँ और बीच बीच में जैसे मैं नहीं देती हूँ। तो ये मैं कल उसमें अपने वीडियो में मेंशन करना चाहती थी, बट मेरे दिमाग से निकल ही गया। और मेरे बहन भाई जो इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं, जितनी छोटी इसकी कटिंग लेंगे उतनी ही जल्दी जो है इसकी रूट्स बनती हैं। वैसे तो बड़ी कटिंग भी लग जाती है, पर छोटी कटिंग का ये है कि जो रूट्स हैं उसकी बहुत जल्दी बनती हैं और सक्सेस के जो चांसेस हैं वो 100% रहते हैं। और ये मैंने बिना रूटिंग हार्मोन्स की तैयार की हैं, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। और इसकी कटिंग लगा के आपने छाया में रखना है जब तक कि रूट्स बन ना जाएं। जब रूट्स बन जाए फिर आप धूप वाली जगह में रखें। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने जो ये अपनी ये टैंकी में से पूरी कंपोस्ट निकाली थी, तो अब फिर मैंने ये रोज़ के रोज़ का सब्जियों के और ये फ्रूट के छिलके इसमें डालना स्टार्ट कर दिया है। और जो तुरई की बेल लगाई थी, देखो इसकी हालत कैसी होगी। ये तो शाम के टाइम ही बेचारी ऐसे मर गई थी पूरी। तो फिर जब ये भर जाएगा फिर मैं इस मिट्टी को जहाँ तो निकाल लूँगी या इसी का इस्तेमाल ऊपर डालने में करूँगी। और जो इस तरफ मैंने लौकी की बेल भी लगाई थी, और उस लौकी की बेल को पहले मैंने यहाँ से निकाल के फिर यहाँ शिफ्ट किया। और जब ये बेल सुबह मर चुकी थी तो लौकी की बेल भी यहाँ मुरझा रही थी और ये मिट्टी भी मेरी जो है लुढ़क गई थी ड्रम में। फिर मैंने इसको निकाल के रख लिया। फिर मुझे लगा कि अब जब लगाना है तो दूसरे में ही लगा दो। फिर मैंने लौकी की बेल को यहाँ से शिफ्ट करके और इसमें लगा दिया। तो वैसे तो ये 2-4 दिन बड़ी मरी हालत में थी, तो अब ये है थोड़ी सी ज़रा सी ठीक लगने लगी है। तो इसको शौक तो बहुत ज़्यादा लगा होगा क्योंकि इतनी जगहों से ये शिफ्ट हुई है। और 3-4 दिन पहले फिर मैंने तुरई की बेल जब मर गई थी तो उसके ये सीड लगा दिए थे। ये तीन सीड लगाए थे, तो एक तो शाम के टाइम मुझे लग रहा है ये फूटने लगा है। तो इसलिए मैं इसको पोट में भी ग्रो कर रही हूँ कि इसके कैसे रिज़ल्ट रहते हैं। तो मेरी किसी बहन की फरमाइश थी कि सब्जियां दिखाएं, तो वो देख चुके होंगे कि इतनी भरपूर गर्मी में, लू में, तो जो तुरई की बेल के तो हाल ही बड़े बुरे हो गए। और वो निकली भी वो अच्छे तरीके से नहीं थी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया ही है। वो बड़े बेकार तरीके से मिट्टी भी उसमें, जड़ें भी उसकी खिंच चुकी थी। तो मुझे 100% लग रहा था कि वो मर जाएगी, बट लौकी की बेल जिंदा है। तो मेरे जिन बहनों ने फरमाइश की थी सब्जी दिखाएं, तो वो देख चुके होंगे। तो ये मेरे पोट में 12 इंची का पोट, ये इस टाइम जो गर्मियों का टाइम होता है तो मेरे पास फिर कई सारे पोट खाली हो जाते हैं। जैसे सर्दियों में तो कई सारे फूल होते हैं, तो जितने मर्जी मैं पोट खरीद लूँ, सर्दियों में मुझे कमी हो जाती है पोट की भी और मिट्टी की भी, और सब लग जाते हैं। और फिर जब ये गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों में इतने सारे फ्लावर्स होते नहीं हैं और ये पोट खूब जो है खाली हो जाते हैं। तो इसमें कोई प्लांट लग रखा होगा, अब मेरे को याद नहीं कौन सा था,
तो मिट्टी इसकी सूख गई है। तो मेरे गार्डन की मिट्टी है, पता नहीं इसमें क्या क्या मिला होगा, तो मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगी इस पर। और ये बस पानी डाल दूँगी। बस मेरे गार्डन की जैसे मिट्टी मैं कंपोस्ट मिलाती हूँ उसमें, और अगर गोबर की खाद का जुगाड़ हो जाता है तो मैं मिक्स कर लेती हूँ, अगर नहीं होता है तो उसके बिना भी मैं काम चला लेती हूँ। तो अब मुझे याद नहीं है कितने सारे पॉट खाली हो चुके हैं कि इसमें गोबर की खाद मिली हुई है कि नहीं मिली हुई है, पर इतना ज़रूर है कि कंपोस्ट जो मैं खुद तैयार करती हूँ वो मेरे हर पॉट में होती है। तो ये 12 इंची का पॉट है, और आज मैं इसमें जो वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करूँगी ये मिट्टी में। वैसे प्रॉपर तरीका तो ये है कि मैं इसको पूरे खाली करती और इसमें मिक्स करती, बट मैं इतनी मेहनत नहीं करना चाहती। ये मोटा ढेला है इसको मैं निकाल लूँगी, और इसी में ये वर्मी कंपोस्ट है इसका इस्तेमाल करूँगी। तो आज हम ये पॉट भी खाली है, मिट्टी भी है, और वर्मी कंपोस्ट का भी जुगाड़ हो गया, और इसमें मैं जो है फर्स्ट टाइम इस मिट्टी में मैं फर्स्ट टाइम जो है इसका परलाइट का भी इस्तेमाल करूँगी। और ये पहले मैंने कभी नहीं इसका इस्तेमाल किया। तो ये हमारी मिट्टी को जो है एक तो सॉफ्ट बनाता है, दूसरा जो है इसमें पानी लंबे टाइम तक ये बनाए रखता है। तो गर्मियों के दिन हैं तो इसका भी कहीं जुगाड़ हो गया, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसमें ही मिला लेती हूँ, और देखते हैं कि आगे पता नहीं गर्मियों में पानी का क्या हालत रहती है। इस तरह से इसको मैंने मिक्स कर लिया है। एक्चुअली जो भी मेरे वो प्लांट सूख गए थे ना, तो उनकी जड़ें वगैरह सब निकाल के ये सब इसमें गमले में मैंने मिक्स कर दी थी मिट्टी। तो आप जब लेना चाहते हो गार्डन की मिट्टी लें, और ज़रूरी नहीं कि ये मेरे पास मुझे जुगाड़ हो गया मिल गया तो मैंने मिक्स कर लिया, और मैं तो नहीं तो सिर्फ कंपोस्ट में ही मिलाती हूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो अब गर्मियों के दिन भी हैं और देखते हैं हम सीड लगा के इसमें हमारे कैसे चलते हैं, क्योंकि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। एक बारी मेरा प्लांट ख़राब हो जाता है तो मैं बार बार ट्राई करती रहती हूँ, और करती ही रहती हूँ, थकती नहीं हूँ ट्राई करके। जब भी मुझे टाइम मिलता है और मुझे जब काम करने का मन करता है तब तो ये सब करती रहती हूँ। तो वैसे तो प्रॉपर तरीके से इसको बनाना चाहिए था, पर अब मेरा बनाने का मन नहीं था तो मैंने इसको यूं ही बना दिया बस। तो ये सीड भी पड़े थे, सब कुछ जब था अपने पास, तो फिर सोचा कि ये सब लगा देती हूँ, अगर चलेगा तो भी ठीक है, नहीं चलेगा तो भी ठीक है। और लास्ट टाइम भी मैंने काफ़ी लेट लगाए थे, और कुछ तो मैं ट्रांसप्लांट नहीं कर पाई थी, और छोटे से पॉली बैग में ही उसमें कितनी सारी तुरैयाँ आ गई थी। तो मैं ये एक सेंटर में लगा रही हूँ और एक ही बेल रहने दूंगी, तो मैं देखती हूँ कि कितने ये उगते हैं। अब तो मुझे ये नहीं पता कि ये उगते हैं कि नहीं उगते हैं, ऐसे करके, जहाँ फिर मैं इनको किसी दूसरे गमले में शिफ्ट कर दूंगी। तो एक बेल तो कम से कम 1 या 2 मैं रहने दूंगी, जहाँ की एक बड़ी लू से अगर ख़राब हो जाती है तो ये सीड बाकी इतने रहने देती हूँ। तो बस मेरे ख्याल से मैंने 4 लगाए हैं, बातों में मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ मैंने डाली है आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल करो और ये परलाइट का भी इस्तेमाल करो। मुझे मिल गया तो मैंने डाल दिया। तो बस मैं तो देसी तरीके से काम करती हूँ। और कंपोस्ट का भी ऐसा है, जैसे सही तरीके में तो मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि गड्ढा करके उसमें जैसे कि डालते रहते हैं वेस्ट मटेरियल, किचन का जो भी मटेरियल होता है हमारा, वो फ्रूट के छिलके होते हैं चाहे सब्जी के होते हैं, तो उनको डाल के हम जोड़ते रहते हैं। और फिर ऊपर जब बंद करते हैं मिट्टी की लेयर से, और फिर 3 साढ़े 3 जो है महीने लग जाते हैं बनने में।
पर मेरे पास ना तो इतना टाइम है और ना मुझे इतनी पेशेंस है और ना ही मेरे पास इतनी जगह है कि मैं ये सब काम कर सकूं। तो बस अब ये इस तरह से मैंने कर दिए हैं, डाल दिए हैं और ऐसे ही लगा दिए हैं। और ऊपर अगर चाहूँगी तो थोड़ी सी अगर किसी उसके कंपोस्ट की ज़रा सी अगर लेयर डालना चाहूँगी, पर फ़िलहाल मैं कुछ नहीं डाल रही। बस ये हमने तुरई के सीड लगा दिए हैं और मेरे भाई बहन जो लगाना चाहते हैं तो वो लगा लें। और मई जून में जो टमाटर भी लगते हैं कई जगहों में, जैसे शिमला मिर्च भी लग रही है, तो मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो जो मेरे भाई बहन जिनके ज़्यादा गर्मी नहीं है, कई जगह हैं जहाँ पे गर्मी का मौसम तो है बट इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही है, तो वो मेरे भाई बहन लगा सकते हैं। जहाँ फिर टेम्परेचर को कंट्रोल करके आप लगा सकते हो, है ना। तो गर्मियों का अब मौसम कितना रहा, तो तुरई मैंने इसलिए लगा दी है क्योंकि जैसे बाकी प्लांट्स को मुझे पानी देना है तो इसको भी साथ के साथ दे दूँगी। और अगर सारे ये प्लांट चारों निकल आते हैं तो फिर मैं चाहूँगी एक इसमें रखूँगी और बाकी एक आधा मैं किसी और गमले में लगा दूँगी, जहाँ फिर वो जो अनार वाली टैंकी है ना उसमें लगा दूँगी। नमस्ते जी, धन्यवाद। और इसको अपने धूप में ही रखना है, नेट के नीचे धूप आती है तो इसी में रखा है मैंने। और मिट्टी इसकी मॉइस्ट ही होनी चाहिए और ड्रेनेज सिस्टम इसका अच्छा होना चाहिए और मिट्टी को सॉफ्ट बनाना है। आप गोबर की खाद मिला लीजिए और इसमें गोबर की खाद और कंपोस्ट आदि मिट्टी ले लीजिए गार्डन की। अगर रेत है आपके पास तो थोड़ी सी मिला सकते हैं, वो अगर नहीं है तो भी काम चलेगा। कंपोस्ट और गोबर की खाद मिला सकते हैं। अगर कंपोस्ट भी नहीं है तो गोबर की खाद है, खाली गोबर की खाद ही मिला दीजिए तो उससे भी काम चलेगा। मिट्टी को आपने सॉफ्ट बनाना है और पानी हर रोज़ देना है। इसमें गिल्ला नहीं बहुत ज़्यादा करना है, मिट्टी मॉइस्ट ही रहनी चाहिए। मिट्टी मॉइस्ट रहेगी तो तभी आपकी स्प्राउटिंग स्टार्ट होगी। अगर ये मिट्टी ड्राई हो जाती है तो फिर जो हमारी है स्प्राउटिंग नहीं होगी और वो लेट भी हो सकता है। तो बस यही सब करना है। और जैसे जैसे ये प्लांट आपका निकलेगा और लू बहुत ज़्यादा चल रही है, फिर रखें तो आप धूप में, पर कुछ दिन ऐसे रखें कि जब तक बहुत ही नाजुक प्लांट है कि बाकी सारे प्लांट्स के बीच में थोड़ा, ताकि वो थोड़ा उसको स्ट्रॉन्ग हो और पत्तियां उसकी 2-4 और निकल आएं। फिर बाकी बाद में आप इसको थोड़े ऐसे रख सकते हैं कि जैसे उसको अच्छे से धूप भी मिल रही हो, नेट के नीचे धूप मिल रही हो, पर जैसे एयर फ्लो अच्छा हो रहा हो, तो उससे बहुत फ़ायदे होते हैं। अब बाद में हम देखते हैं, आप भी आज इसे लगा दीजिए। नमस्ते जी, शुक्रिया।